इंडिया की आप पॉवर्टी इंडेक्स देख लो, इंडिया का आप इनोवेशन इंडेक्स देख लो, इंडिया का आप हैप्पीनेस इंडेक्स देख लो, वहां पे इंडिया आखिरी के 10 कंट्रीज में आता है। ऐसा क्यों? इंडिया की इकोनॉमी सबसे ज्यादा होने के बावजूद यहां के लोग सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड हैं, सबसे ज्यादा पॉवर्टी के नीचे हैं, ना हैप्पीनेस है, ना पीस है, ना सिक्योरिटी है। एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं आप लोगों को, नॉर्वे का, स्वीडन का, फिनलैंड का और डेनमार्क का। ये सारे कंट्रीज आप कह सकते हैं कि इनकी जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन यहां पे अगर चोरी जैसा क्राइम भी होता है तो वो नेशनल न्यूज बनती है। मेरा नाम है अमन दुबे। बात करेंगे सर, ये सोशलिज्म कैपिटलिज्म अभी जो चल रहा है प्रेजेंट में, बिल्कुल सही स्थिति में, किसी कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सोशलिज्म गवर्नमेंट का सबसे पहला एम होता है पब्लिक वेलफेयर, जन कल्याण। अगर आप कहें कि पूरे उसमें फैक्ट्रियां फैला दें, अंबानी सबको बना दें, तो जो राशन कार्ड ये सब चल रहे हैं, दे रहे हैं, गवर्नमेंट ही तो दे रही है। कैपिटल दे पाएगा ये कभी? रिजर्वेशन दे पाएगा कभी? ये जो जनसंख्या जो बीपीएल से नीचे है, भूखे मर रहे हैं लोग, रहने के लिए मकान नहीं, ये कंपनियां कब तक दे पाएंगी? अभी तक चल नहीं रहा ये सब। ये टीचर पढ़ा नहीं रहे, डॉक्टर आ नहीं रहे, ये सोशलिज्म की गलती है कि ये लोग घूसखोर हैं? कौन है? किसकी? जी नहीं। मनस्वी एंड आई एम फेवरिंग सोशलिस्ट क्योंकि उसमें ज़्यादा बेनिफिट होता है। ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रही हूँ, क्योंकि आज की डेट में सब गवर्नमेंट जॉब प्रेफर करते हैं। कैपिटलिस्ट माइंड से होंगे पर सभी लोग गवर्नमेंट जॉब प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें हर महीने पैसे आते हैं और करप्शन भी कर सकते हैं। और इससे सवर में बोलना चाहूँगी, यहाँ जितने भी कैपिटलिस्ट वाले बैठे हैं, क्या वो बता सकते हैं कि अभी तक जितनी भी कंट्रीज है उनमें से कोई एक कंट्री 100% कैपिटलिज्म हो? 100% कैपिटलिस्ट अभी तक एक भी कंट्री नहीं है। हर कंट्री में जहां भी जाके देखो, पुलिस है वो सोशलिस्ट ही चलती है। तो आप ये बताओ, तो इंडिया का जो इकोनॉमी चल रहा है, क्या वो 100% सोशलिस्ट है? मैं कैपिटलिज्म पर अपने विचार रखना चाहता हूँ। जैसा कि आपने बोला कि प्रॉफिट जो रहता है वो बढ़ता नहीं है, लेकिन बिजनेस प्रिंसिपल में ये है कि हर बिजनेसमैन को अपना जो भी उसका प्रॉफिट होता है वो सोसाइटी के लिए, मतलब वेलफेयर के लिए खर्च करना जरूरी है। तो ये आप कैसे बोल सकते हो कि आप प्रॉफिट वो अपने पास ही रखता है, मतलब दूसरों के लिए नहीं करता? क्यों सुना? क्योंकि यहाँ जो चाइनीज लोग हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी पे डेवलपमेंट कर रहे हैं। वहाँ स्मॉल इंडस्ट्रीज इतनी है, अगर वही एजुकेशन वगैरह अपने यहाँ प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, लेकिन हम लोग डिमांड करते हैं एजुकेशन। बता दो, मैं दोनों इस्तेमाल करता हूँ, बीएसएनएल की भी और जियो की भी। और मेजॉरिटी आप खुद देख सकती हैं, आप अपने जिला अस्पताल में जाके उन पर्चों को उठा लें, उन पर्चों पे देख लें कि कितने लोग गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। और मैं कैपिटलिस्ट की फेवर में हूँ और मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि कैपिटलिस्ट अगर आप चूज करते हैं तो एडम स्मिथ ने भी अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशन 1976 में लिखा था कि लीव अलोन। 1970 कंट्री वो बाद में कम्युनिस्ट हो गई, उसके बाद वहां से इलेक्शन हटा दिया, कोई वॉइस नहीं है। 1970 लेनिन क्या किया? सोशलिज्म के नाम पे आया, कम्युनिस्ट बनाया, उसके बाद क्या किया? देखिए तो इसमें कंपटीशन हाई होगा। अगर आप सोशलिस्ट को प्रमोट करेंगे तो इक्वालिटी हर जगह देंगे, तो कंपटीशन और बेस्ट क्वालिटी तो कहीं आ ही नहीं पाएगी ना, अगर आप देखेंगे तो। और अगर आप कैपिटलिस्ट चूज कर जो सर जो कैपिटलिस्ट ज्यादातर जो फाइनल प्रोडक्ट है 70 to 80% सर वो कैपिटलिस्ट के इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यहाँ से खाने से लेके सर पहनने तक, चलने के लिए व्हीकल, सारी चीजें सर कैपिटलिस्ट के इस्तेमाल किया। उससे कैपिटलिस्ट से सर गवर्नमेंट को भी फायदा है, वो टैक्स वगैरह पे करते हैं उनको। इंडिया में वेस्ट बंगाल, केरल 1976 42nd अमेंडमेंट सोशलिस्ट क्यों जोड़ा गया? इंदिरा गांधी ने 75 में इमरजेंसी लगाई। If socialism is not capable to give the guarantee of democracy, then how are you giving the guarantee of equality and opportunity? मैं कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करती हूँ। जैसा कि अभी आस्था ने बोला, कोई भी एक कंट्री जो कैपिटलिस्ट हो, पर ऐसा नहीं है, कोई कंट्री कैपिटलिस्ट नहीं है, क्योंकि सबको ये पता है दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। मैं जैसे कि सबने बोला, मैं लास्ट बोलना चाहती हूँ, जो आप हॉस्पिटल्स की बात कर रहे थे, कोरोना टाइम में गवर्नमेंट ने जो सब किया था पेशेंट्स के लिए, वो प्राइवेट में दे पाए थे क्या? उस कॉस्ट पे प्राइवेट की कॉस्ट भर ही नहीं पा रहे थे लोग। लास्ट में सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही ढूंढ रहे थे कोरोना टाइम में। A very warm good morning to one and all present over here. Today I, Pari Sharma, is going to speak for the topic capitalism.
So as we all know, capitalism and socialism are associated ideas and a part of our economy, and it is sorry. लास्ट में मुझे बस एक पॉइंट रेस करना है कि हम बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। ऐसी कैसी अपॉर्चुनिटीज की 5 to 6 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं और निकलते हैं 1000, तो बाकी बच्चों को तो कैपिटलिस्ट में जाना पड़ेगा ना। वो क्या करेंगे? गवर्नमेंट जॉब के इंतजार में तो बैठे नहीं रहेंगे, अपना प्राइवेट खोलेंगे, बिजनेस करेंगे, अपना घर चलाएंगे। लगता है कैपिटलिज्म बेटर है, क्योंकि जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि कैपिटलिज्म में ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि बात अगर हम कैपिटलिज्म से ग्रोथ करते हैं उसके बाद सोशलिज्म फेवर कर सकते हैं, इसीलिए कैपिटलिज्म ही होना चाहिए। सोशलिज्म बेस्ट है, जैसे भार्गवी ने कहा था। मेरे हिसाब से जो भी गवर्नमेंट टीचर्स वगैरह हैं या जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपना बेस्ट देते हैं, बट जो प्राइवेट्स वगैरह हैं वो मनी को और ज़्यादा करने की वजह से जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स का जो मार्केट वगैरह है या उनका जो भी नेचर है उसको कम करते हैं और ज़्यादा वो प्राइवेट की साइड बच्चों को मतलब भेजते हैं। सोनी परमार, मैं सोशलिज्म को सपोर्ट करती हूँ, बिकॉज सोशलिज्म का मीनिंग ये है कि सारी रिसोर्सेज सभी के पास एक्सेसिबल हो रहा। अगर सभी के पास इक्वल रिसोर्सेज ही नहीं होंगी तो हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कैसे करेगी? एंड में जो भी सब्जेक्ट डायरेक्टली पब्लिक वेलफेयर से जुड़े हुए हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, या और भी हैं, उनको सोशलिस्टिक अप्रोच से चलाना चाहिए। बाकी जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो कोल हो, एनर्जी हो और एटॉमिक हो, इनको कैपिटलिस्ट अप्रोच से चलाना चाहिए। और पर्सनली आई एम सोशलिस्ट बाय नेचर एंड कैपिटलिस्ट बाय कैरेक्टर। तो सर सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों होना जरूरी है, कहीं 100% सोशलिस्ट भी नहीं हो सकते और 100% कैपिटलिस्ट भी नहीं हो सकते। जैसे इन्होंने कहा कि 5-6 अपॉर्चुनिटीज मिलती है गवर्नमेंट जॉब में, तो प्राइवेट जॉब में भी तो 100 सीट्स तो सबको अलॉट नहीं हो जाती हैं, 100 लोग एम्प्लॉय सारे सिलेक्ट नहीं हो जाते हैं। और जैसे एक बात और दीदी ने कहा था कि अंबानी ने शादी कराई थी बहुत सारी गरीब लोगों के लिए, और ये गरीबों की शादी कराई थी जिन पे। सर मैं कम्युनिस्ट की तरफ बोलना प्रमोट करना चाहूँगा। सर जो कम्युनिस्ट में सर गवर्नमेंट सर ये जो सीड वगैरह है सर, DAP यूरिया खाद वगैरह की पूर्ति नहीं कर पाती है, उसके लिए सर कम्युनिस्ट भी इतना ही ज़रूरी है सर, वो फुलफिल करती है डिमांड किसानों की। सोशलिज्म पे लोग यूज़ करके उसको सर बदनाम कर देते हैं। जैसे कि सर अपने सुंदर पिचाई ले लो, गूगल के CEO हैं, IIT से पढ़े, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े, कॉलेज से पढ़ने के बाद चले गए अमेरिका, गूगल के CEO बन गए। आज बात करते हैं वो कम्युनिस्ट की, में जा रहे हैं। इंडिया की सबसे बड़ी आज की योजना बता दो जो सबसे ज्यादा लोगों को बेनिफिट देती हो। तो इसका मतलब कि उनका मतलब जो भी कंट्रीब्यूशन नहीं, तो फिर उनके कंट्रीब्यूशन में और एक रिक्शे वाले के कंट्रीब्यूशन में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो भी उतना ही GST भरेंगे जितना वो एक रिक्शा वाला भरेगा, क्योंकि वो एक यूनिफॉर्म टैक्स है। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे हो जाता है कि उनकी इनकम इतनी ज्यादा है कि हमको लगता है कि उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन आप देखें तो लोअर मिडिल क्लास, पुअर क्लास सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देती है इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम पॉपुलेशन। क्वांटिटी कम हो सकती है उनकी, मेरी इनकम कम है तो ऑब्वियस है कि मेरी GST कलेक्शन कम होगा, लेकिन मेरे जैसे करोड़ों लोगों का GST कलेक्शन देखें आप, तो इंडिया में बेसिकली दोनों मर्ज हैं, कैपिटल भी है, सोशलिज्म भी है, लेकिन हम किस उद्देश्य से निकले थे। और